नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। एक तरफ भारत जो है 8 से 9 सितंबर को G20 समिट का जो है शिखर सम्मेलन का मेजबानी कर रहा, तो दूसरी तरफ अब राहुल गांधी 6 सितंबर को ब्रुसेल्स रवाना होंगे और 10 सितंबर तक पेरिस ओल्स्को में कई बैठकों में भाग लेंगे। तो एक तरफ अगर आप कहेंगे G20 है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी का विदेश दौरा है, वो भी ठीक इसी समय पर, जिसे लोग तरह तरह से कनेक्ट कर रही हैं। जॉर्ज सोरस गैंग से भी इसे कनेक्ट किया जा रहा है। आखिर क्या है राहुल गांधी की प्लानिंग, क्यों इसे कनेक्ट किया जा रहा है G20 समिट और सोरस गैंग से, विस्तार से जानिए। तो पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 6 सितंबर को 3 यूरोपियन देशों की अपनी यात्रा शुरू करेंगे। वह यूरोपियन संघ संसद की यात्रा और भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत सहित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। सहयोग से राहुल गांधी का कार्यक्रम 8 और 9 सितंबर को भारत में G20 बैठक के साथ टकराता है, जब वह फ्रांस के पेरिस में चर्चा करेंगे। कांग्रेस के एक सूत्र ने बताया, राहुल गांधी 6 सितंबर को बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स पहुंचेंगे और 7 से 8 सितंबर को वह कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिसमें यूरोपियन संसद का दौरा और भारतीय प्रवासियों के साथ उनकी मुलाकात शामिल है। राहुल गांधी फ्रांस, बेल्जियम के ब्रुसेल्स और नॉर्वे के जो है ओस्लो का दौरा भी करेंगे। 9 सितंबर को राहुल गांधी दोपहर 3 बजे पेरिस पहुंचेंगे और शाम को 5 बजे जो है विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में भाग भी लेंगे। इसके बाद कांग्रेस नेता उसी दिन एक रात्रि भोज कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। सूत्रों ने कहा है कि राहुल गांधी 9 सितंबर को नाश्ते में ब्रेकफास्ट में भी शामिल होंगे, जिसके बाद फ्रांस की संसद के अंदर या बाहर फ्रांस में सांसद और दोस्तों के साथ बैठक करेंगे। सूत्र ने यह भी कहा कि इसके बाद वह फ्रांस के लेबर यूनियन के साथ बैठक के लिए आगे बढ़ने के पहले दोपहर में एशियाई देशों के लोगों के साथ दोपहर का भोजन भी करेंगे। फ्रांस में व्यस्त कार्यक्रम के अलावा राहुल गांधी पेरिस में 300 से 400 भारतीय प्रवासियों के साथ एक साथ बैठक में भाग लेंगे और फिर अगले दिन 10 सितंबर को ओस्लो के लिए रवाना होंगे। सूत्रों ने कहा कि ओस्लो में राहुल गांधी के 2 दिवसीय कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है और इसे जल्द ही साझा किया जाएगा। 2019 के मोदी उपनाम टिप्पणी मानहानि मामले में गुजरात हाईकोर्ट द्वारा उन्हें सुनाई गई सजा पर 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद लोकसभा में उनकी सदस्यता बहाल हो चुकी है। फिर से सांसद बनने के बाद राहुल गांधी की यह भारत के बाहर पहली यात्रा है। इस साल की शुरुआत में वो अमेरिका की 6 दिवसीय यात्रा पर गए थे, जहां उन्होंने भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया था। उन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान कार्यक्रम में भाग लिया था और सैन फ्रांसिस्को, वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क जैसे देशों में और शहरों में भी गए। इसी साल मार्च में उन्होंने यूके का दौरा भी किया था और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। अमेरिका और ब्रिटेन में उनके बयानों पर सत्तारूढ़ भाजपा की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं भी आई थी। राहुल गांधी इस समय लेह और लद्दाख क्षेत्र के 8 दिवसीय दौरे पर है और वहां के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। वो लद्दाख में चीनी सैनिकों की घुसपैठ का मुद्दा भी उठा रहे हैं। कांग्रेस के एक सूत्र के हवाले से जानकारी भी सामने आई है कि राहुल सितंबर के दूसरे हफ्ते में फ्रांस, बेल्जियम और नॉर्वे का दौरा करेंगे। राहुल फ्रांस, बेल्जियम और नॉर्वे के दौरे पर यूरोपियन यूनियन के नेताओं और लॉमेकर से भी मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही राहुल इन देशों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। राहुल का यह विदेशी दौरा भी उनकी चुनावी रणनीति का हिस्सा होगा। इससे पहले राहुल गांधी इस साल ब्रिटेन और अमेरिका यानी जो है यूनाइटेड स्टेट्स के दौरे पर भी जा चुके हैं और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आपको बता दें कि बीजेपी पर जमकर पलटवार किया था। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र खत्म हो गया है, डेमोक्रेसी खत्म हो गया है। ईयू से उन्होंने कहा था हस्तक्षेप की मांग की थी। इंटरनल अगर आप कहेंगे मामलों में हस्तक्षेप की मांग कर आए थे। वो ये भी कहा था कि यहाँ पे संसद के अंदर सांसदों के माइक बंद करा दिए जाते हैं और उनके बयान को लेकर खासा यहाँ पर आक्रोश देखने के लिए मिला था। लोगों ने स्कूल करते भी नजर आए कि आप किस तरीके से देश के बारे में विदेश में जाकर बुराइयां करते हैं, इस तरीके से आपको बयानबाजियां नहीं करनी चाहिए, जो सरासर गलत है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस जो है उनकी बात को, उनके बयानों को जस्टिफाई करती नजर आई। तो सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी इस मामले को लेकर राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस को घेरती नजर आ रही थी। अब ऐसे में लोगों का कहना है कि एक तरफ G20 समिट की मेजबानी जो है भारत 8 से 9 सितंबर कर रहा है, दूसरी तरफ पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यूरोपियन संसद की यात्रा सहित विभिन्न कार्यक्रम और बैठकों में भाग लेने के लिए 3 यूरोपियन देशों की 5 दिवसीय यात्रा के लिए 6 सितंबर को ही रवाना हो रहे हैं। क्योंकि जब भी वो विदेश जाते हैं, तो जब भी वो विदेश जाकर घूमने या फिर कहिए कि होकर आते हैं, तब एक एजेंडा और प्रोपेगेंडा गैंग बड़ा एक्टिव हो जाता है। कुछ इंटरव्यूज होते हैं, कुछ इंटरव्यूज के बाइट वायरल होते हैं और उन्हें वायरल बाइट
साइट्स में भारत के बारे में, भारत विरोधी बातें कही जाती है, उनके बारे में जो है सरकार के बारे में चीज़ें कही जाती है। 2024 से पहले अगर आप देखेंगे लगातार इस तरीके के एजेंडा और प्रोपेगेंडा ड्रिवन मामले सामने आए हैं, जहां पर कांग्रेस के नेता बाहर विदेशों में जाकर भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं और उसके बाद उनके वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से आगे बढ़ाकर ये बताया जाता है कि सरकार जो सत्ता में बैठी हुई है वो बिल्कुल भी सही सरकार नहीं है, उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहिए। यानी 2024 से पहले जिस तरीके से कांग्रेस लगातार अपने आप को मजबूत दिखाने का और बीजेपी को कमजोर करने का प्रयास कर रही है, इसके तहत विदेशी दौरे होते रहते हैं और तो उसके तुरंत बाद एक एजेंडा प्रोपेगेंडा गैंग जो है वो एक्टिव हो जाता है। जैसे ही खबर सामने आई है, सूत्र से के हवाले से ही भले खबर हो, लेकिन लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। लोग इससे कह रहे हैं कि ये इत्तेफाक नहीं हो सकता है और हर बार इत्तेफाक नहीं हो सकता है कि जब कुछ अच्छी चीजें होती है या फिर देश से जुड़ा कुछ कोई महान काम हो रहा होता है, कुछ बड़ा काम हो रहा होता है, उस वक्त ही ये व्यक्ति जो है विदेश दौरे पर जाता है और उसके तुरंत बाद बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिलती है जो कि इसके महत्व को कम करती नजर आती है। एक व्यक्ति है खिश्ती जिन्होंने लिखा है कि ये जो है वेकेशन में मतलब 2 हफ्ते से ज्यादा वेकेशन से दूर रह ही नहीं सकता, हमेशा छुट्टियां मनाना चला जाता है और इसको प्रधानमंत्री बनना है। ये जो इनके फॉरेन ट्रिप्स है ये कुछ भी नहीं है, साफ तौर पर जो है अपने ही देश के बारे में, अपने ही आप कह सकते हैं लोगों के बारे में जहर उगलने का एक जरिया है जो विदेश दौरे पर ये जाकर करते हैं। एक और व्यक्ति है आपको बता दें विक्रम प्रताप सिंह, उन्होंने भी इसे लेकर जो है आरएसएस के भी एक कार्यकर्ता है, उन्होंने भी इसे लेकर कहा है कि जब भारत एक तरह से G20 की मेजबानी कर रहा है सितंबर में, तो राहुल गांधी के भी सेम टाइमिंग है कि वो इंडिया से यूरोप जा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि ये एक तरह से इंसल्ट करना है और भारत को ह्यूमिलेट करने का तरीका है। इससे बेटर है कि वो पाकिस्तान में इस तरीके से करते हैं। टाइमिंग देखने की जरूरत है, जो लोग हैं भारत के वो अब इस चीज को और बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इस तरीके से राहुल गांधी चीजें खराब कर रहे हैं। इसी तरीके से एक और व्यक्ति हैं, एक और आईजी है लिट्टी चोखा उसका नाम रखा गया है, लेकिन उन्होंने कहना है कि सरकार को इनकी गतिविधियों पर बहुत ही ध्यान देना चाहिए और खासकर इनके फॉरेन ट्रिप्स पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि आखिर वहां जाकर ये क्या करते हैं। ये एक इत्तेफाक नहीं हो सकता है कि जब भारत G20 समिट की मेजबानी कर रहा है उसमें ये जो है विदेशी जो है देशों का दौरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आखिर उन्हें यूरोपियन यूनियन में या EU में क्या इनकी जरूरतें हैं, क्या इनका काम है, क्यों हमेशा वो इतने सारे देशों या इतने सारे जगहों पर जाते रहते हैं, विदेश जाते रहते हैं और क्यों केन्या और इटली के लोगों के साथ या लद्दाख में जो है बाइक पर सवार है। कुछ लोग ने ये भी कहा था, स्टार्ट में आपको बता दें कि जॉर्ज सोरस से भी से जोड़कर देखा गया था क्योंकि जॉर्ज सोरस के कई सारे करीबी भारत जोड़ो यात्रा में भी इनके साथ नजर आए थे और हाल ही फिलहाल में आपको बता दें कि जॉर्ज सोरस के ऊपर एक बड़ा एक्शन लिया गया था जिसमें उन्हें EU के तरफ से उनके जिस तरीके की गतिविधियां थी उसे देखते हुए एक्शन मोड देखने के लिए मिला था और उनकी इस गतिविधियों की वजह से ही उन्हें चीज़ों से अलग कर दिया था। यही नहीं जो है उन्होंने PM मोदी के खिलाफ भी काफ़ी जहर उगला था, सारी चीज़ें कही थी जिसके बारे में पता चल गया था कि किस तरीके से वो सरकार के खिलाफ पैसे लगा रहे हैं। इस बात को उन्होंने कहा था। कांग्रेस का लिंक भी सामने आया था, कांग्रेस उस मामले में पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही थी और अब अगर आप देखेंगे बीजेपी ने इस पर ऐतराज भी जताया था और अब लोग कह रहे हैं कि EU से जिस तरीके से इसका कनेक्शन कट गया है या जॉर्ज सोरस के लिए चीज़ें बदल गई है तो क्या इस वजह से क्या राहुल गांधी का दौरा भी कैंसिल होगा, क्या चीज़ें क्या बदलेगी। तो इस तरीके से लोग इसे कनेक्ट करते भी नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ G20 की मेज़बानी भारत करेगा तो दूसरी तरफ राहुल गांधी का विदेश दौरा है जहां पर राहुल गांधी इस मेज़बानी से दूर रहेंगे, भारत नहीं बल्कि विदेश में अपने वेकेशंस को मनाते नजर आएंगे। वहां पर जाकर लॉ मेकर्स से मुलाकात करेंगे और वहां पे अपने दोस्तों से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।